घंटा में पानी नहीं है। तो जैसे मैं अभी बाजार में आया तो कई महिलाओं ने घेर लिया कि क्षेत्र पंचायत साहब हमारे दीपक भाई इनको भी घेर लिया कि पानी नहीं आ रहा। जैसे कि आपको मालूम है आजकल गांव में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कहीं पूजा हैं, शादियां हैं, तो पानी की भारी किल्लतों से जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चिनवाड़ी टांडा पंपिंग योजना बनी है 27 करोड़ में, जो कंप्लीट हुई थी पिछली सरकार में। तो 27 करोड़ की योजना जहाँ इसका टैंक बना है चिनवाड़ी टांडा घंडियाल के ऊपर है, वो घंडियाल कस्बे की पूर्ति नहीं कर पा रहे, वहाँ पानी नहीं आ रहा। उत्तराखंड के लोगों को भरोसा था कि राज्य के गठन के बाद उनकी कठिन जिंदगी को राहत मिलेगी, लेकिन हालात ये हो गए हैं कि लोगों को पानी के संकट से गुजरना पड़ रहा है। मामला पौड़ी विकास खंड कलजी खाल के घड़ियाल बाजार और आसपास के गांवों में पेयजल किल्लत से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बीते 5 दिनों से जलापूर्ति नहीं हो पाई। इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल मिंटू समेत क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक रावत ने पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा, स्रोत में पर्याप्त मात्रा में पानी है, लेकिन पानी की दिक्कत खराबी वितरण प्रणाली के होने से है। मैं अभी 2-3 दिन से अपने गाँव गया क्योंकि यहाँ घंटा में पानी नहीं है। तो जैसे मैं अभी बाजार में आया तो कई महिलाओं ने घेर लिया कि क्षेत्र पंचायत साहब हमारे दीपक भाई भी इनको भी घेर लिया कि पानी नहीं आ रहा। 5 दिन हो गए इस क्षेत्र में पानी के नलों में बूंद नहीं टपक रही है। अब कारण का कोई पता नहीं। मैंने सुबह सुशील कुमार जी से बात किया, आपदा कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, रॉय साहब से बात किया। उन्होंने कहा हम फीडरों से बात करते हैं। फीडरों को तो कोई पता ही नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम मानते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, स्रोत सूख गए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि थोड़ा बहुत पानी होगा। पर अगर 5 दिन से नलों में पानी नहीं आ रहा, एकमात्र विकल्प जो है चिनवाड़ी टांडा पंप योजना है, तो वो भी जो है 1 दिन छोड़ के पानी आ रहा है। वहाँ भी कह रहे हैं कि कभी लेट बीच में ब्रेकडाउन हो रहा तो पंप नहीं चल रहा। समस्या बड़ी विकराल है, समाधान कोई नहीं कर रहा, अधिकारी छोड़ने को तैयार है, क्षेत्र में कोई आता नहीं है। दूसरी बात, एक हैंडपम्प था यहाँ पे विकल, आप पीछे देखो, यहाँ पे इस हैंडपम्प पे हम थोड़ा बहुत यहाँ से सहयोग मिलता था। ये हैंडपम्प जो है कई दिन से बंद है, तो कम से कम हैंडपम्प तो रिपेयरिंग हो सकता था, लेकिन कोई यहाँ पे लोग बहुत दिक्कत में। ये महिला जो खड़ी है ये खुद बोल रही है कि पानी 5 दिन हो गए। कई बार अगर मैं सोचूँ कि मेरे व्यक्तिगत रंजिश अधिकारियों से या मैं पीछे पड़ा या अपने निजी प्रचार के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मैं पूरा बाजार में ऊपर तक अभी गया हूँ, 4-5 दिन हो गए यहाँ पानी नहीं है। तो अधिकारी लोग कह रहे हैं कि हम टैंकर भेज रहे हैं, लेकिन कोई टैंकर नहीं आया। सब पूछ रहे टैंकर कब आ रहा है, टैंकर कब रहा है। अभी दीपक भाई ने भी बात की है, लेकिन कोई पता नहीं है। तो स्थिति बहुत विकराल है। और आज 4-5 दिन हो गए, अगर ये 2-4 दिन बारिश नहीं हुई और स्रोत ऐसे धीरे धीरे जानवरों के तो कोई उनको तो कोई पूछने वाला नहीं, वो तो मरने के कगार पे है पानी के बगैर। लेकिन अब 1-2 दिन यही हाल रहा है, तो कई लोगों का भी जो है यहाँ से या तो गदरों में चले जाएंगे या ये क्षेत्र छोड़ के चले जाएंगे। ये स्थिति है यहाँ पे, और कोई भी जो है सुनने को तैयार है। असगढ़ घड़ियाल गढ़कोट जल संस्थान की योजना का पानी बीते 5 दिनों से आपूर्ति नहीं हो रही है। बाजार में 1-2 हैंडपंप जो विकल्प के तौर पर थे वह भी बंद हैं। दीपक भाई, पानी 4-5 दिन से नहीं आ रहा। आपकी कोई बात हुई अधिकारी से? मैंने अधिकारियों से भी बात करी, फीडरों से भी बात करी, एक्सर साहब हमारे रॉय साहब उनसे भी बात करी है। तो उन्होंने हमें सांत्वना दी है कि भाई जो गाँव की लाइनें यहाँ से टूटी हुई हैं चिनवाड़ी पंपिंग योजना से, उसको भी जल्द से जल्द ठीक करा दिया जाएगा। अभी तो उन्होंने करा है नहीं वैसे ठीक। हैंडपम्प के लिए भी हमने उनको कहा था कि इसको सही करवा दो। जैसे कि आपको मालूम ही है आजकल गाँव में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कईयों की पूजा हैं, शादियाँ हैं, वो पानी की भारी किल्लतों से जूझ रहे हैं। स्रोतों के बहुत सारे हमने खुद जाके भी देखे, बहुत सारे स्रोत सूख चुके हैं, और जिनमें थोड़ा बहुत चल भी रहा पानी वो भी सूखने के बाद। इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल द्वारा जल संस्थान पौड़ी के अधिशासी अभियंता एस के राय से बात की। उन्होंने जल्दी ही टैंकरों से पानी की आपूर्ति की बात कही है। डांगी जी, आज मैं घंडियाल आया था, तो यहाँ पर आजकल तो सभी जगह पानी की बहुत समस्या है, लेकिन यहाँ पर एक चिनवाड़ी टांडा पंपिंग योजना बनी है 27 करोड़ में, जो कंप्लीट हुई थी पिछली सरकार में। तो 27 करोड़ की योजना जहाँ इसका टैंक बना है चिनवाड़ी टांडा घंडियाल के ऊपर है, वो घंडियाल कस्बे की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, वहाँ पानी नहीं आ रहा। और जो असगढ़ वाली आप योजना बोल रहे हैं, तो मेरे संज्ञान में आया कि पानी स्रोत में और वो टैंक में पूरा है, लेकिन उसकी आपूर्ति ढंग से नहीं हो पा रही है। तो ये जो लोकल स्तर पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बड़ी समस्या है। सब मूल कारण इसका वही है, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका वितरण सही नहीं हो पा रहा है। मेरी आज अधिशासी अभियंता जी से भी बात हुई है। मैंने कहा ये घंडियाल की आप एक ये पानी की समस्या दूर करें। आज हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय भी हमने प्रयास किया, फिर आज उन्होंने कहा कि मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को और फीटरों को निर्देश करने का वो करेंगे कि भाई चिनवाड़ी टांडा और ये घंडियाल की जो समस्या है पानी की, उसको दूर करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। मेरी भी बात हुई है। आजकल तो वैसे गर्मियों में बहुत दिक्कत हो रही जगह जगह, क्योंकि
यहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और बारिश न होने के कारण जगह जगह स्रोत भी सूख रखे हैं। लेकिन चिनवाड़ी डांडा पंपिंग योजना पूरी तरह से फेल हो रखी है। मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से एक प्रतिनिधिमंडल ले जाकर इसकी पूरी जांच करवानी चाहिए। अगर ये पानी है इस योजना पे और पानी टैंक तक आ रहा है तो ये पानी जा कहाँ रहा है, इसकी ये समस्या मूल समस्या के लिए हमें पूरी आप लोगों के और पूरे क्षेत्र के जनमानस के साथ जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करना पड़ेगा कि इस योजना की एक बार जांच की जाए कि ये योजना 27 करोड़ की योजना का क्या हो रहा है, क्यों इस पर पानी क्यों नहीं आ रहा है, अगर पानी आ रहा है तो कहाँ जा रहा है। इस योजना की जांच बहुत जरूरी है। उधर पानी खोलने वाले वालमेनों का कहना कि गत 1.5 साल से वेतन नहीं मिला, जिस कारण उनके सामने आजीविका चलाने में भारी दिक्कत हो रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल ने घड़ियाल बाजार के ग्रामीणों की पानी की किल्लत को, पेयजल व्यवस्था को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की है। पौड़ी से जगमोहन डांगी की रिपोर्ट,